प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। कुछ दिनों के पश्चात मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर का बहुमूल्य वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे धैर्य दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करता हूँ। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, मुझे एक मौका दिया है फिर इस बहुमूल्य वचन लेकर और आपकी गवाही देने के लिए, आपकी गवाही रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के जब मनन होता है प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति हो ना पाए प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु इस वचन की घोषणा हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। सभी भाइयों को एक बार फिर से मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। अभी जो हम नीचे इसका पृष्ठ में लिखा हुआ मंदिर में पतरस का संदेश, मंदिर में पतरस का उपदेश, ये हम आज का वचन के मन के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेरितों का मान उसका 3रा अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही एक अपनी सामर्थ्य या भक्ति से उसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दाताओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने को विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसको इनकार किया। तुमने उस पवित्र धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे की तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने तो उसके द्वारा उसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर बताया गया है पतरस के बारे में। पहले पतरस के बारे में पतरस जब वचन की घोषणा करते हैं, पहले पतरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पतरस कैसा इंसान था? पतरस जो था, जल्दबाजी करने वाला इंसान था, बहुत ज़्यादा जो जल्दी में अपना फैसला ले लेता था, और सारा फैसला जो उनका गलत होता था। वो प्रभु यीशु मसीह को खुदा करके इनकार किया 3 बार। उसका शुरुआत जो था एकदम खराब था। उसका शुरुआत हर तरीके से बहुत ही खराब था, लेकिन उसका अंत बहुत 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 अच्छा हुआ। संसार में जब देखते हैं, वो एक मछुआरा था, वो एक अच्छा काम करता था, वो कमाता था अच्छी तरह से, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो वो निर्धन हो गया। कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं था, और खाली हाथ, ना पैसा नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास। प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो जब होने लगा, उसको सामर्थ दिया परमेश्वर ने। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार इनकार किया, बाद में वो रोया, वो पश्चाताप किया, और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का गवाही हर जगह देता था, हर जगह चंगाई करता था, और कभी भी उसने अपना नाम ऊपर नहीं किया उसने। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं और खुद चंगाई पा लेते हैं, मतलब उस दलदल में से, कीचड़ में से बाहर निकल जाता है, पाप की गंदगी से परमेश्वर ने उसको छुड़ा देता है। बाद में प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। हम स्वीकार तो कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, ये सही बात है और आसान सा तरीका हो जाता है आज के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही
देना ही सबसे बड़ी बात है। और इस समूह में हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही बन के खड़ा रहना सबसे आवश्यक बात है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं दे सकता, वो इंसान कभी चंगाई पाया ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना सबसे बड़ी बात है। यहाँ जब लंगड़े भिखारी को, इसके पहले भी वीडियो मैंने किया, लंगड़े भिखारी का चंगाई, एक वीडियो मैंने पहले भी किया, बहुत 1 साल पहले, आप देख सकते हैं वीडियोस में, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन पश्चात में बताना चाहता हूँ, जब उस लंगड़े भिखारी को जो पतरस और यूहन्ना उसके कहते हैं मेरी आँखों पर देख, और कहता है चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। यहाँ पर देखते हैं एक लंगड़ा भिखारी जो है मंदिर के सामने बैठा हुआ है, सालों से बैठा, जन्म से बैठा हुआ है, कभी चला नहीं। जब वो लंगड़ा भिखारी सिर्फ चाहता था कुछ पैसे के लिए, यूहन्ना और पतरस ने उसकी आंखों में देखकर, मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तुझे कहता हूँ कि उठकर चल, और उसके हाथों में पकड़कर उठाया। हमारा भी अवस्था ही ऐसा कुछ था। हम दलदल में फंसे हुए थे, हम किसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कीचड़ में से बाहर निकाला है, दलदल में से बाहर निकाला है, और हमें चलने की शक्ति दिया। हम उधर सबको उस गुलामी में से बाहर निकाला है। तब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसकी गवाही दें। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गवाही देने से डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही चीज़ हमसे चाहता है कि उसकी गवाही दे, उसकी गवाही दे। और यहाँ पर पतरस वही कहता है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो कि हमने कुछ किया है, हमारी सामर्थ्य से कुछ हुआ है। आज अगर समझ लो हम पतरस के जगह में होते तो क्या होता। अगर उस लंगड़े भिखारी को हम चंगाई दे देते, वो सारे संसार के लोग जो है हमको उठा के परमेश्वर का दर्जा दे देते थे, तो हम ऐसे करते थे क्या? पतरस जैसे कहते हैं, पतरस अपने आप को इनकार करता है, अपने आप को इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करता है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अपने आप को इनकार करना सबसे बड़ी बात है। मैं जो है, अपने आप को जो इनकार नहीं कर सकता, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए हमारे ज़िंदगी में एक ही मकसद होना चाहिए कि हम अपने आप को नीचे करें और प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करें। हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। पतरस जो पहले प्रभु को इनकार किया, बाद में उसके लिए बहुत ही दर्दनाक मौत उसने सहा। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने उसको उल्टा लटकाया गया, क्रूस पर उसको उल्टा लटकाया गया, और इतना दर्दनाक मौत उसने, उसके जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने गवाही आखिरी सांस तक उसने दृढ़ से उसका नाम का ऊंचाई किया। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करना हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम किसी अधिकारी के सामने, कोई बड़े बड़े पुलिस के सामने, कोई जब डंडा पड़ जाते हैं, हमको इनकार करने के लिए अगर कहते हैं, हमारा क्या अवस्था होगा? मैं हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब भी कोई ऐसी अवस्था हो, जब भी कोई हालात हो, मुझे शक्ति देना कि आपकी नाम की ऊंचाई हमेशा के लिए करें। जब तक सांस है, हमारा नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहे, और हम अपने आप को नीचे करें, हम अपने आप को कम करें कि मैं ऊपर ना आए। बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोग कहते हैं प्रार्थना करो हमारे लिए, ब्रदर प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ ब्रदर, आप प्रार्थना करने से आपको अगर फ़ायदा होगा तो ठीक है, करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप विश्वास करते हैं क्या? मैं जिसके नाम से मैं आपको
मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। मेरे प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना वही सबसे बड़ी बात है। उसी 4 अध्याय में, प्रेरितों 4 अध्याय में क्या लिखा है, उसका 12 वचन में क्या लिखे है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, संसार में कम कम वक्त है। मैं हमेशा हर वीडियो में ही कहता हूँ कि उद्धार पाना सबसे बड़ी बात है। हम चंगाई के लिए, संसार की चंगाई के लिए, संसार के लाभ के लिए, संसार के दौलत के लिए हमें लड़ना नहीं है, हमें पाना है उद्धार। सबसे बड़ा बात वही है। अगर जो कोई उद्धार नहीं पाता उसका ज़िंदगी व्यर्थ है। तो शरीर की चंगाई पाले, जो संसार की उन्नति पाले, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी गृहस्थी मिल जाए, कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, उद्धार नहीं पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, दूसरे किसी और में नहीं, दूसरे किसी और में नहीं। मेरे प्रियो, जो कोई वचन सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह को नाम की ऊंचाई करना चाहिए। जो भी स्वीकार किए हैं उनके उसके ज़िंदगी में ही एक ही मकसद होना चाहिए। जिस किसी भी अवस्था में हो, जिस किसी भी हालात में हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम की ऊंचाई होना चाहिए। हर जगह मैं कम हो जाऊं और प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए, और प्रभु यीशु में हम छिप जाएं। यही हमारा मकसद होना चाहिए। वो हमें उठाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें बहुत ज़्यादा अनुग्रह मिलेगा। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, समूह में इनकार करता है, उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को जो माने हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है, उस प्रभु यीशु मसीह का नाम की ऊंचाई हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुश्किल घड़ी में हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम की ऊंचाई सबसे बड़ी बात है। मेरे प्रियो, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का नाम हर जगह ऊंचाई किया था, और उसकी ऊंचाई के प्रभु यीशु मसीह का नाम के ऊंचा करते करते उसे बहुत दर्दनाक मौत भी हुआ, लेकिन उसने कभी पीछे नहीं हटा, कभी उसके बाद इनकार नहीं किया, आखिरी सांस तक। आज उसके द्वारा जो बीड़ा जो उनको चेलों ने उठाया प्रभु यीशु मसीह के, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे और आया हुआ है। आज हमारे देश में इतना मुश्किल अवस्था है, बहुत ही मुश्किल। हर जगह जो है प्रभु यीशु मसीह के जो उनकी गवाही देते हैं, उनके नाम से जो चलते हैं, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, जेलों में डाला जाता है। बहुत कठिन अवस्था है। हमें दृढ़ से खड़ा रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम उनका नाम की ऊंचाई करें, हमें सामर्थ देगा, हमें सामर्थ देगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमेशा हमेशा के लिए ऊंचाई हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।